अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे सर्दियों की सुगात, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से गाजरें जो ले ली, उसको मैंने अच्छे से धो के कटिंग कर लिया है और इसका छिलका जो है वो मैंने उतार दिया है, और जो किल वगैरह थे इसके अंदर वो भी मैंने उतार दिए, वो नहीं आपने इसमें इस्तेमाल करने। तो बेहतरीन गजरेला बनेगा हमारा ये गाजरों का, बहुत ही अच्छा और मज़े का बनेगा। तो अब आपको कद्दूकश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जल्दी गजरेला तैयार करना है तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो इसको सब गाजरों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल देना है। ये देखें आप, इस तरह प्रेशर कुकर में धो के मैं डाल दूँगी गाजरों को। बड़ा छोटा साइज़ आप गाजरों का अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इस तरह कटिंग की है, ये आप देख सकते हैं। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करना, आपने दूध का इस्तेमाल करना है। दूध जब भी इस्तेमाल करें इस तरह बाज़ार से लेके आएँ, घर से लेके आएँ, तो आपने इसको अच्छे से भून लिया करें। तो इस तरह मैंने इसको 5 मिनट प्रेशर कुकर लगा के रख दिया था। अब इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है, ठीक है। उतनी देर तक आपने पकाना है जब इसका दूध वगैरह जो हमने इसमें डाला है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अभी मैश हमने इस तरह करते जाना है। जब अच्छी तरह मैश हो जाए तब आपने इसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से मैश मैंने कर लिए। अब इसमें हमने डाल देनी है सब्ज़ इलायची, साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, ठीक है। आप अपने हिसाब से चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची अगर आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी गजरेले में। तो ये अभी बना नहीं है, इसको आपने अच्छे से, जो इसमें दूध डाला है उसको आपने अच्छे से पका के खुश्क करना है, ठीक है। अब इसको हमने साइड पे कर देना है, चूल्हे के ऊपर ही रहने देना हल्की आंच पे। तो साथ ही हमने जो बादाम है उसको हमने उसका छिलका उतारना है। तो अगर आपको जल्दी हो तो आप इस तरह ना थोड़ा सा पानी लें और लेके उसको अच्छे से गर्म कर लें, ठीक है। इस तरह आपने पानी में बादाम डाल देने हैं और पानी को आपने अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो बाद में एक छोटा सा आपने इसको उबाल आने देना है, ठीक है। तो ये देखें इसको अच्छा सा उबाल आ चुका है और अब इसको हमने उतार लेना है। पानी को आपने इसके ऊपर वाला उतार देना है और बाद में इसको आपने ठंडे करके छिलका जो आसानी से उतार लें। ये देखें मैंने पानी को उतार दिया है और ये देखें बादाम मैंने इसको अच्छे से ठंडे कर लिए। ये देखो कितनी आसानी से इसका ऊपर वाला छिलका जो है ना उतार रहे हैं हम, ये देख लें आप। अगर आपको भी जल्दी हो तो इस तरह आपने छिलके बादाम के उतारने हो तो इस तरह आप उतार लें। रात को भिगो के रखने की, 2-3 घंटे भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह अगर आप उतारोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका बादाम का छिलका जो है ना ऊपर वाला सख्त जो होता है वो इस तरह उतार लें। ये सारे बादामों के छिलके मैं उतार लूँगी। और जो भी मेरा बहन भाई चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो अब हमने इसको अच्छे से घी में पकाना है, ठीक है। अब दूध वगैरह गजरेले का हमारा जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब मैंने ये देसी घी लिया है। अब इसको हमने अच्छे से घी को पकाना है और इसमें हमने सब्ज़ इलायची जो है उसके दाने जो है वो इसमें सिर्फ इस्तेमाल करने हैं इस वक्त। तो आपने देसी घी में, अब जो गजरेला हम बना रहे हैं ना देसी घी में हमने उसको उसकी बनाई करनी है, ठीक है। अच्छे से उसको देसी घी में पकाना है। अब
इस तरह हमने घी डालना है, इस तरह और भी माशाल्लाह ज़ायकेदार हो जाता है गजरेला और काफ़ी दिन भी फ्रिज में पड़ा रहे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होता अगर आप इस तरह पकाएंगे तो, बनाएंगे तो। ये देखिए अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो ये बादाम का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। छिलके मैंने उतार दिए। अब इसमें हम डाल देंगे गजरेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक चेक करें माशाल्लाह। अब इसी घी में हमने इसकी अच्छी से बनाई करनी, इतनी बनाई करनी है कि जब तक खुशबू इतनी अच्छी पूरे घर में महक ना जाए तब तक आपने इसको पकाते जाना है, भूनते जाना है, ठीक है। ये देखिए हमने इसको सारा गजरेला जो है हमने घी में डाल दिया है। अब इसकी हमने अच्छे से बनाई करते जाना है और इसमें हमने बादाम का इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने प्यारा सा कमेंट करना है और बहन को दुआ में याद रखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये मेरा बनाया हुआ गजरेला आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर बोलने में कोई गलती हो जाया करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। अब इस वक्त हम इसमें डाल देंगे खोया। 1 किलो मैं इसमें खोए का इस्तेमाल करूँगी, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए। देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा गजरेला बनकर तैयार हुआ है। देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू आ रही है। तो आप भी इस तरह बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। तो आपको मैंने इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें। आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये चैनल मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है, तो मेहरबानी करके आप सब बहन भाई जो भी ये मेरा रेसिपी देखते हैं तो वो सपोर्ट ज़रूर किया करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी दुआओं में बहन को याद रखना। अल्लाह हाफिज़। यह फाइनल लुक आप देख लें, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। फिर से अल्लाह हाफिज़।